कल हमारे इसराइली का मुख्य अतिथि मल्लिकार्जुन खड़गे जी होंगे, तो आज ये तैयारी चल रही है। किसी भी सूरत के अंदर इस मुल्क का संविधान बचना चाहिए। अगर संविधान बचा तो देश बचेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। इसका मकसद है संविधान को बचाना और वक्त को बचाना। ईवीएम से इलेक्शन को बैन करवाना, रिजर्वेशन की सीमा को 50% से ज्यादा बढ़वाना, जातीय जनगणना करवाना, किसानों को एमएसपी लागू हो। तो ये इस तरह की डिमांड्स हमारी हैं और इन सारी डिमांड्स को लेकर के हम यहाँ पर रामलीला मैदान में कल इकट्ठा हो रहे हैं। हमारी जो ये आवाज उठ रही है देशवासियों के लिए, क्योंकि भीमराव अंबेडकर साहब ने जब संविधान लिखा था उसमें कहा था कि हर देशवासी को, चाहे वो किसी मजहब का हो, उसको अपने धर्म को मानने का, धर्म स्थलों को रखने का अधिकार है। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमर न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में, जहां पर जिसका एक अपना ही इतिहास है और आज फिर यहाँ पर इतिहास रचने जा रहा है। आइए, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ शहजाद अली शाहिद अली, माफ कीजिएगा, शाहिद अली जो है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह से यहाँ पर रामलीला ग्राउंड के अंदर क्या कुछ होने वाला है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। देखिए, हमारे देश का संविधान खतरे में है, हमारा देश खतरे में है। यहाँ पर इस देश में दलित खतरे में है, माइनॉरिटी खतरे में है, ओबीसी खतरे में है, आदिवासी खतरे में है। तो इन तमाम खतरों का इलाज करने के लिए इस रैली का आयोजन यहाँ पर किया गया डोमा परिसंघ के जरिए, जिसका मकसद है देश के संविधान की हिफाजत करना, देश की हिफाजत करना। वक्फ जो एक कानून लेके आ रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले, वक्फ को हड़प करने के लिए, उसकी हम पुरजोर मुखालफत करते हैं, उसको वापस करवाने के लिए और ईवीएम को बैन करवाने के लिए, रिजर्वेशन 50% से ज्यादा बढ़वाने के लिए, इस तरह की हमारी डिमांडों के साथ में कल यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में एक ऐतिहासिक रैली करने जा रहे हैं। आज उसकी प्रिपरेशन यहाँ पर चल रही है। ये हमारे दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं असलम परवेज साहब, ये बताएंगे। ये पूना से मेहमान हमारे आए हुए हैं, उस्मान सेठ साहब, ये आफ्ताब तंबोली साहब, ये हमारे तमाम, इनसे सबसे बात करते रहिए, उनको अपना नाम भी बताते चलेंगे आप। देखिए, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। कई अलग अलग प्रदेश से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम एपी खान है, मैं इंजीनियर एपी खान हूँ और मैं दिल्ली प्रदेश डोमा परिसंघ का अध्यक्ष हूँ। और ये आपने जैसे देखा, हमारी दिल्ली में की कल की जो रामलीला मैदान में रैली होने वाली है उसके लिए तैयारी हो रही है। डॉक्टर उदित राज हमारे नेशनल चेयरमैन है और उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। ये जिम्मेदारी ये है कि समाज को जोड़ के रखना है और आइन को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, अपने संविधान को बचाना है। और जो ईवीएम पे जो चुनाव हो रहे हैं जिसमें बहुत शक शुबा रहता है, उसको खत्म करना है और जो हमारी आरक्षण की सीमा है उसको बचाना है। तो इस टाइप के जो समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको डॉक्टर उदित राज जी बहुत अच्छे से उठा रहे हैं और हम सारे लोग ऑल ओवर इंडिया से, सारे समाज के, दलित समाज के, माइनॉरिटी समाज के, ओबीसी समाज के, दलित समाज के सारे लोग उनकी लीडरशिप में एक नया सवेरा उठाने वाले, एक नया जुनून उठाने वाले, एक नया नारा होने वाले, जो कल रामलीला मैदान से सुबह बिल्कुल उठेगा, डेफिनेटली उठेगा। क्या बदलाव देखने को मिलेगा इस? देखिए, बदलाव ये है कि जो सरकार ने अति कर रखी है, जुल्म पे जुल्म हो रहा है, हर समाज उसको दबाया जा रहा है, पर संविधान खत्म हो गया है और संविधान को बचाने के लिए हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। दलित समाज इकट्ठा हो गया है, माइनॉरिटी समाज इकट्ठा हो गया है, ओबीसी समाज इकट्ठा हो गया है, जो सबसे बड़ा रिप्रेजेंट करता है इंडिया को। इंडिया की रिप्रेजेंटेशन जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना में जिनका जितना जिसका उसका हक है, जिसका उसका अधिकार है, उसको हर तरह से उसको इतना अधिकार मिलना चाहिए। जब तक हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, ये एक जगह होके नहीं चलेंगे, तब तक हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं हो सकते, सेफ नहीं रह सकते। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम? मैं हाजी अल्ताफ तंबोली, पुणे में हूँ, कॉर्पोरेटर हूँ। सोलापुर, जहाँ पे सिटी है सोलापुर, महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ से मैं आया हूँ। आज एक ही बात कहना चाहता हूँ, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, और ये अपनी एकता को तोड़ने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। और ये सरकार ऐसी इस तरीके से कर रही है कि पहली बात को तो मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड जो हमारे बाप दादाओं ने वक्फ की है ज़मीनें, वो ले रही है। बाद में तुमको बोल रहा हो ईवीएम के ऊपर वोटिंग करके, अभी हमारे महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से चुनाव हुआ है, जिस तरीके से उनकी भाजपा सरकार आई है, वहाँ पे पूरा हल्ला बोल हो गया है। जो कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट ने भी उसको ना कह दिया है। यानी हमारा सुनने वाला कौन है? और ये सुनवाई के लिए ही हम यहाँ पे जमा हो रहे हैं कल।
और ये सब में बड़ी बात होगी कि कल से एक नया सूरज निकलेगा और एक नई सुबह होगी, जिससे हिंदुस्तान का कुछ न कुछ अच्छा और भला करने के हिसाब से हम महाराष्ट्र से यहाँ तक आए। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी उस्मान सेठ तांबोली है, मैं जी। पूना से हूँ। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इसके पहले देश अंग्रेजों के कब्जे में था, हम अंग्रेजों की गुलामगिरी करते थे। आज हिंदुत्ववादी कुछ संगठन अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी पर तय रहने के लिए ये मामला, हिंदुस्तान का भाईचारे का मामला खत्म कर रहे हैं। मुझे एक आपसे सवाल करना है, जब देहात के ग्राम पंचायत से लेकर वहाँ का जो मेंबर होता है, वहाँ से लेके दिल्ली तक जो सीएम पीएम ये जितने मिनिस्टर सब हिंदू है, फिर हिंदू कहाँ खतरे में है भाई? मुस्लिम 20% है, हिंदू 80% है। फिर भी एक मीडिया के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए एक लोगों के दिल में एक डर पैदा करके हिंदू खतरे में है कह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो कल दिल्ली के अंदर रैली हो रही है, वो एक इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। और लोग इसमें जितने भी भारत वर्ष के जितने भी कौम के जितने भी धर्म के लोग हैं, इसमें शामिल हो रहे हैं। उसकी वजह है नोटबंदी। देखिए नोटबंदी के अंदर क्या हुआ है, कितना पैसा 2 नंबर का था, बोले स्विस से लाएंगे, हर एक के खाते में 19 लाख देंगे, ऐसा कुछ, यानी सब अफवाह लोग तरस गई है। अभी बीमारी, जैसे आप पेट्रोल लेने जाएंगे तो 103 रुपया होता है, डीजल लेने जाए तो 90 रुपया होता है, सबको तकलीफ होती है। सिलेंडर, हमारी स्मृति बहना वो बोल रही थी 400 रुपए के सिलेंडर में 10 रुपया बढ़ता था तो वो रोड पे उतर आती थी। आज 1200 रुपए करके किधर गायब हो गए वो पता भी नहीं रहा। हमारी माँ बहनें तकलीफ में है, पूरे इंडिया का हर आदमी तकलीफ में है कि आज किसकी सेफ नहीं। हमारे माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे बहनों को जिंदा जलाया जा रहा है। इसके लिए आज संविधान भी खतरे में है और लोगों के ऊपर, वक्फ बोर्ड के ऊपर ये लोग इस तरीके से कब्जा करना चाहते हैं कि जिस तरीके से जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया था वो हमारे भाई कर रहे हैं। ये तो किसी स्वतंत्र सेनानी में नहीं थे, स्वतंत्र देश के स्वतंत्रता में नहीं थे, फिर भी ये देश की स्वतंत्रता अडानी अंदानी को बेच के ये फिर से एक टाइम एक देश गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है। बेसिकली आप सरकार के खिलाफ यहाँ पर एक रैली निकालने वाले हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ आप जी रैली निकालने वाले हैं। आपका नाम? मेरा नाम इंजीनियर शराफत अली जी। मैं दिल्ली से हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है जितना अत्याचार हो रहा है ये चेंज होना चाहिए, और जिससे कि आम आदमी को, आम पब्लिक को जो है सुविधा मिले और इन सब चीज़ों से छुटकारा मिले। जितना कि ये डिक्टेटरशिप चल रही है वो ख़त्म होनी चाहिए। बस मैं तो यही चाहता हूँ, दिल्ली से पूरा दिलो जान से सब लोगों को इकट्ठा करके यही इनकलाब लेना चाहता हूँ। क्या कहते हैं, दिल्ली में और पूरे इंडिया में सुकून है, शांति रहे, और नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा तो ये सब कुछ क्या कहते हैं, सब एक दूसरे को बांट देंगे, एक दूसरे को दलित में ला देंगे, मियाँ को मियाँ में ला देंगे, पंडित को ले आएंगे, जाट को, ऐसा ये बंटवारा करके छोड़ेंगे। इसलिए इस चीज़ को जो ख़त्म करने के लिए ये रैली जो है क्या कहते हैं करी जा रही है। कल ये बढ़िया तरीके से रैली हो जाएगी, सब जगह जो है इसका मैसेज आएगा कि भाई सब लोग एक उसमें रहे, हिंदुस्तान को मजबूत करने में, ना कि बंटवारा हिंदुस्तान का चाहे। जी जी, आपका नाम? मेरा नाम अहमद सैयद है, मैं महाराष्ट्र पूना से हूँ। हम यहाँ पे आने का मकसद ये है कि किसी भी सूरत के अंदर इस मुल्क का संविधान बचना चाहिए। अगर संविधान बचा तो देश बचेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया है, हिंदुस्तान के तमाम लोगों को, जाति धर्मों के लोगों को, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचता है तो इस मुल्क के टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये बहुत बुरी बात है कि हमारे बाप दादा ने जो ज़मीनें अपनी पैसे से, अपनी ज़ाती मिल्कियत से जो वफ़ की थी, वफ़ का मायने ये है कि मैंने मेरी ज़ात से आई हैव डोनेटेड दिस प्रॉपर्टी टू अल्लाह। उस ज़मीन का कोई मालिक नहीं रहता, कोई ट्रस्टी नहीं रहता, कोई बोर्ड नहीं रहता। बोर्ड भी जो है मैनेजिंग कमेटी है उसके ऊपर। मेरे एंसेस्टर्स ने कोई मस्जिद के लिए अगर ज़मीन डोनेट की तो उसे वफ़ कहा जाएगा, कोई कब्रिस्तान के लिए डोनेट की तो उसे वफ़ कहा जाएगा, कोई स्कूल के लिए डोनेट की तो उसे वफ़ कहा जाएगा। लोगों को सबसे पहले यह भ्रम है कि हमने सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जा करके उसको वफ़ डिक्लेयर करा है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुसलमान को
कोई भी हराम की जमीन नहीं चलती। हमारा सीधा सीधा कहना है, ये हमारे बाप दादों ने हमारे लिए रख के गई हुई जो एसेट है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को छीनने का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। जय हिंद, थैंक यू। जी का अपना काम नहीं, मेरा या मेरे इतने साथी हैं इनका अपना काम नहीं है, तो देशवासियों के लिए है। हमारी जो ये आवाज उठ रही है देशवासियों के लिए, क्योंकि भीमराव अंबेडकर साहब ने जब संविधान लिखा था उसमें कहा था कि हर देशवासी को, चाहे वो किसी मजहब का हो, उसको अपने धर्म को मानने का, धर्म स्थलों को रखने का अधिकार है। आज ये वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं। अरे सन 1947 से पहले का जो कानून है उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। 2.5 घंटे के अंदर फैसला, संभल के अंदर है। अजमेर शरीफ जिसमें सभी धर्मों के लोगों की आस्था है, उसको 2.5 घंटे के अंदर तुमने सर्वे कर रहे हो है। कैसे काम चलेगा हिंदुस्तान में? क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो? लड़ाना चाहते हो हिंदू मुसलमानों को है? ये तो अंग्रेजों ने भी पॉलिसी की थी। फिर अंग्रेजों का क्या हुआ था कि हमने तो गोरों को भगाया था, अब कालों की बारी है। देख रहे हैं पूरे माहौल को। यहाँ पर कल रैली का आयोजन किया गया है, सरकारों को जगाने का काम किया जा रहा है। आप भी ऑपोजिशन में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी का जो सिविल सोसाइटी है उसके द्वारा संविधान बचाने, आरक्षण बचाने के लिए कल रैली की जा रही है। हमारे और भी अहम मुद्दे हैं, जैसे जाति जनगणना है, वक्फ प्रॉपर्टी बचाने की बात है, ईवीएम के खिलाफ। तो इन मुद्दों के ऊपर कल पूरे देश के लोग यहाँ पर आएंगे। और अच्छी बात है, कुछ राजनीतिक दलों ने भी स्टैंड लिया है ईवीएम हटाने का। पहले से तो हम लोग अकेले ही लड़ते रहे। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और भी पार्टियों ने, और कल हमारे इस रैली का मुख्य अतिथि मल्लिकार्जुन खड़गे जी होंगे। तो आज ये तैयारी चल रही है जी, और कल एक विशाल रैली होगी। आपको लगता है कि इससे कोई बदलाव देखने को मिलेगा? और लोकतंत्र में और क्या तरीका है, बंदूक तो उठा नहीं सकते। और अभी तक कमजोरी ये थी कि सिविल सोसाइटी आगे नहीं आ रही थी। अब सारा भार राजनीतिक दलों के ऊपर है। और कुछ सालों से जनता का यह रुझान हो गया है कि जब तक राजनीतिक दल पहलकदमी न करें तो वो नहीं आते, उनको भी आना पड़ेगा। वो दोनों मिल करके इसको ठीक कर सकते हैं। केवल राजनीतिक दल इस समय इस सत्ता को हिलाने में पर्याप्त नहीं है, सक्षम नहीं है। जी, लेकिन आप सरकार की बात कर रहे हैं कि सरकार को जगाना चाहिए, विपक्ष को जागना चाहिए उससे पहले, आपको लगता है? हम अपनी भूमिका, जो हमारा ये नागरिक समाज है क्या कर रहा है। जब महंगाई की मार होती है या अत्याचार होता है, जुल्म होता है, तो केवल राजनीतिक दलों के ऊपर मार थोड़ी पड़ती है, समाज के ऊपर भी है। जैसे आरक्षण है खत्म हो रहा है तो पूरा दलित आदिवासी समाज प्रभावित होता है। उसकी जिम्मेदारी होती कि वो भी अपनी लड़ाई लड़े गैर राजनीतिक ढंग से। शाहिद जी, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्या अपील लोगों से करना चाहेंगे कि वो आपके साथ आकर जुड़े, और किस तरह की टाइमिंग को लेकर और यहाँ पर जगह को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हमारी रैली कल 1 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शुरू होगी और 4 बजे तक उसका समापन होगा। ये रैली इंशाल्लाह ऐतिहासिक रैली होगी। इसका मकसद है संविधान को बचाना और वक्फ को बचाना, ईवीएम से इलेक्शन को बैन करवाना, रिजर्वेशन की सीमा को 50% से ज्यादा बढ़वाना, जातीय जनगणना करवाना, किसानों को एमएसपी लागू हो। तो ये इस तरह की डिमांड्स हमारी हैं और इन सारी डिमांड्स को लेकर के हम यहाँ पर रामलीला मैदान में कल इकट्ठा हो रहे हैं। ये रैली ऐतिहासिक इसलिए भी होगी क्योंकि इस वक्त देश के अंदर जो जुल्म सतम हो रहा है दलितों पर, ओबीसी पर, माइनॉरिटी पर, आदिवासियों पर, इन सब ने मिलकर एक परिसंघ बनाया, एक संगठन बनाया जिसका नाम है डोमा, दलित ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी परिसंघ। उसी के बैनर तले ये वाली हम यहाँ पर रैली कर रहे हैं। और इसमें कल हमारी रैली में खड़गे साहब इसके चीफ गेस्ट हैं। तो हमारी सब लोगों से दरख्वास्त है कि संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, वक्फ को बचाने के लिए, रिजर्वेशन को बचाने के लिए, जातीय जनगणना बचाने के लिए, ये सबके मुद्दे हैं। ईवीएम से इलेक्शन बैन करवाने के लिए रामलीला मैदान को भरने का काम कर दीजिए। देखिए, बहरी सरकारों को तभी सुनाई देता है जब लोग सड़कों पर आएं
लोगों की तादाद, लोगों की कसीर तादाद, ताकत उनको सड़कों पर दिखती है। तो हम ये मौका हम पूरे देश को दे रहे हैं कि आप आइए सड़कों पर। हमने इसका आगाज कर दिया है, हमने इसकी शुरुआत कर दी है, आप हमारी नुसरत कर दीजिए। यहाँ पर आकर के रामलीला मैदान में 1 दिसंबर को सुबह 10 बजे 2024 में, और हमें ताकत देने का काम करिए ताकि हम इन सरकारों से वो काम आपके लिए करवा सके जिन चीजों से आपको वंचित किया गया आज तक। कैमरा पर्सन जिशान के साथ मैं पल्लवी शर्मा, अमन न्यूज दिल्ली।